आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में आप सभी का आज की डेली डिवोशन में आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का वेलकम है। और हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का आज के सुंदर समय के लिए कि एक बार फिर से प्रभु ने हम सभी को जोड़ा कि हम प्रभु के वचन को सीख सकें, उस पर पढ़ सकें और उस पर मनन कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज के डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला है खुदावंद, और प्रभु जी इस योग्य ठहराया पिता परमेश्वर कि हम खुदावंद आपके चरणों में आ सके, एक मन एक चित्त होकर खुदावंद आपके वचन पर हम मनन कर सके। जबकि प्रभु जी आप आज मेरे द्वारा खुदावंद बोलते हैं पिता, तो जी मेरा मुख हो पिता और शब्द आपके हों। तो जी प्रार्थना विनती करते हम जितने सुनने वाले खुदावंद, हम अपने अपने आत्मिक कानों को खोलते हैं पिता, ताकि आपके वचन को सुनकर उसे सीख सकें, उस पर मनन कर सकें, उस पर चल सकें। जितने भी भाई बहन खुदावंद इस समय आपकी उपस्थिति में खुदावंद हर एक को आशीषित करना पिता, पवित्र आत्मा सभी की सहायता मदद करना, ताकि पिता परमेश्वर हम आपकी आवाज को सुन सके पिता। तो जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए आज के वचन में जाने से पहले हम प्रभु के सम्मुख एक छोटे से इस गीत को गाएंगे। आप भी मेरे साथ मिलकर प्रभु की आराधना को करें। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से, खतरों और मुसीबतों से आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार
है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज के सुंदर रात्रि में आप सभी को प्रभु की बहुत आयत से आशीष मिले। और हम धन्यवाद दें पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने हमें प्रभु यीशु मसीह में होकर हमें अपनी उपस्थिति में बुलाया है। और हम धन्यवाद देते हैं अपने अपने जीवन के लिए कि प्रभु ने हम सभी को चुना कि हम उसकी उपस्थिति में रहें। प्रेज द लॉर्ड। और सच में हम बहुत ही ब्लेसेड हैं, बहुत ही आशीषित हैं कि प्रभु हमें सदैव अपने उपस्थिति में रखना चाहता है। बस हमें उसकी आवाज को सुनने की आवश्यकता है। और आप सभी का हम वेलकम करते हैं। और आज का बहुत सुंदर वचन है जो बहुत ही मुश्किल है हम अपने जीवन में उसे अप्लाई करने के लिए, और जो पाया जाता है रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसका 18 पद। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 18, जिसमें इस प्रकार से लिखा है। और इसका जब हम पढ़ेंगे उसके 12वें अध्याय के शुरू के पदों में, वहीं पर एक उसका शीर्षक जो दिया है वह लिखा है परमेश्वर की सेवा का जीवन। यानी जो परमेश्वर की सेवा में है, जो परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, उनका जीवन कैसे होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हर माता पिता जिस प्रकार से अपने बच्चों की लाइफ को चाहते हैं कि वो आशीषित हो, ब्लेसेड हो, अच्छी आदतों से भरी हो, अच्छे स्वभाव में भरी हो, इसी प्रकार से हमारा पिता परमेश्वर हमें अपने संतान को चाहता है वो अच्छे फीलिंग्स के साथ हो, अच्छे स्वभाव के साथ हो, जैसा स्वभाव प्रभु का रहा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ वचन बताता है रोमियो की पत्री 12 अध्याय के 18 पद में कि जहां तक हो सके, प्रेज द लॉर्ड, जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रख सको। If it be possible, as much as is in you, have peace with all men. यहाँ मेल मिलाप हिंदी में और वहां लिखा पीस। सुनने में बहुत अच्छा और बोलने में भी बहुत अच्छा, लेकिन जब हमें हमारे लाइफ में ये जो हमारे नेचर का जो एक पार्ट है, जो एक फ्रूट है, प्रभु चाहता है वो हमारे नेचर में नजर आए। कहा है कि भरसक मेल मिलाप रखो, जितना आप कर सको सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। मेल मिलाप कैसे रखते हैं? शांति पूर्वक। मान लो दो मनुष्य के आपस में विचार अलग अलग हैं, मेल नहीं खा रहे हैं, अलग अलग थॉट्स हैं, अलग अलग विचार हैं, तो वहां पे क्या होना चाहिए? एक को दूसरे की सहमति करके ही हम उस बात को मेल मिलाप मिला सकते हैं या शांति रख सकते हैं। लेकिन जहां यदि हमारे अंदर ईगो की भावना आ जाती है, या हम ये सोचे कि नहीं हमने जो विचार रखा है या मैं जो कह रहा हूं, मैं जो कह रही हूं वो सही है, तब जाकर झगड़े उत्पन्न होते हैं। लेकिन प्रभु नहीं चाहता। प्रभु क्या चाहता है? जहां तक हो सके, जितना तुम कर सको, तुम सभी मनुष्यों के साथ भरसक मेल मिलाप रखो, पीस रखो। जिस प्रकार से वचन बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 9वें पद में लिखा है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल कराने वाले, आजकल के समय में मेल कराने वाले लोग कम मिलते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि यदि किसी परिवार में झगड़ा हो जाता है, यदि किसी दो दोस्तों के बीच में झगड़ा हो जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा भाई बहन नहीं होता जो उनमें जाकर क्या करवा ले? मेल मिलाप करवा ले, सुलह करवा ले। लेकिन जब हम वचन में पढ़ते हैं, हमारा परमेश्वर, हमारा पिता जो अपने संतान को कितना प्रेम करता है, हम पाप में भी पड़ गए, हमसे गुनाह भी होते रहे, लेकिन फिर भी उसने हमसे प्रेम किया और उसने हमें उस पापों से छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया।
जब आदम और हव्वा ने अदन की वाटिका में रहकर परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में उसकी आज्ञा को तोड़ दिया, उस लालच में आ गए, उस विरोधी के बहकावे में आ गए, परमेश्वर की कही हुई बातों को नहीं माना, तो क्या हुआ? उनका संबंध वहीं पर परमेश्वर से टूट गया। लेकिन परमेश्वर फिर भी अपने बच्चों को प्यार करता रहा। उस मेल मिलाप के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया, क्योंकि पाप के द्वारा ही हम अपने पिता से अलग हो गए। आज भी चाहे हम कितना ही वचन पढ़ते हो, कितना ही में हमें वचन का ज्ञान हो, लेकिन फिर भी हम अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के कारण या अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के कारण हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। दूर क्यों जाते हैं? हम उन अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर की बातों को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या बताया है या वो क्या सिखाता है। लेकिन हम उस लालच में, उस स्वार्थ में आकर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को भूलकर परमेश्वर को हम डिसोबे कर लेते हैं। उसको डिसोबे करना ही पाप है मेरे प्रियो। जब हमारा पिता परमेश्वर वचन में कहता है कि चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, तो ये हमारे लिए काफी है। ये हम सबको ज्ञान है कि झूठ बोलने से परमेश्वर को नफरत है, परमेश्वर के राज्य में उनका कोई प्रवेश नहीं है। लेकिन फिर भी जानते हुए हम लालच में आकर, किसी चीज को पाने की लालच में आकर उस झूठ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आदम और हवा के समय से ही उस विरोधी ने उस झूठ के द्वारा हवा को बहका दिया, और हवा ने भी क्या करा? एक बात को और जोड़ दिया। उसने पहले सवाल किया, जैसे आज भी हमारे विचार में विरोधी सवाल करता है, क्या ऐसा हो सकता है? अरे कोई बात नहीं, ऐसा कर लेंगे तो कोई बात नहीं। अरे दुनिया में रहते में तो करना ही पड़ता है, समाज से समझौता करना ही पड़ता है, उनके रीति रिवाजों से हमें समझौता करना ही पड़ता है। ऐसे विचारों के द्वारा, जैसे ये विचार हमारे मनों में आते हैं, उसी विचारों के द्वारा शैतान हमारे जीवन में हमें परमेश्वर के विरोध में खड़ा कर देता है। जिस प्रकार से हवा के उस शब्द को, जो उसने एक्स्ट्रा शब्द ऐड किया कि उसे छूना भी नहीं, तो वहां पर विरोधी वो शैतान सर्प के रूप में जब आता है तो उसे उस शब्दों के द्वारा उसे भरमा देता है कि तुम निश्चय न मरोगे। आज भी हमारे अंदर यही भावनाएं, ये विचार जब घर कर जाती है, विचार हर समय शैतान नहीं डालता, ये विचार हम स्वयं अपने शारीरिक अभिलाषाओं के कारण, यानी उस अभिलाषाओं में, क्योंकि वचन बताता है हम अपनी अभिलाषाओं में ही खिंचकर पाप में गिरते हैं। क्योंकि मैं जब उस वचन को पढ़ती हूँ कि जब हव्वा ने उस फल को देखा तो क्या उसमें लिखा है कि वो देखने में बड़ा मनभाऊ है, खाने के चाहने योग्य है, उस अट्रैक्शन में आकर उसको खाने को मन किया। आज भी जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस संसार में हम रहते हैं, पूरे अट्रैक्शन से भरी हुई है। और लिखा ना कि आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा यही है कि हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी, परमेश्वर की बातों को जानने के बाद भी, आज भी हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसी अट्रैक्शन में पढ़कर हम पाप में गिर जाते हैं। जैसे सिंपल सी बात है कि हम सभी फोन का इस्तेमाल करते हैं, कई सारे ऐप का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर ही हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं। और उसको हम ऑनलाइन शॉपिंग में हम लेडीज का, हम बहनों का क्या आकर्षण रहता है, या तो किचन के सामान या कपड़ों का, जो भी चीजें हमारे लेडीज को जो पसंद है, हम बहनों को पसंद है, हम उसे देखना शुरू करते हैं कि हम देख ही तो रहे हैं। देखते 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 मन क्या करता है, उसे हम खरीद ही ले। और जब खरीदने की बारी आती है, चाहे अकाउंट में पैसे हो या ना हो, लेकिन उसे हमें खरीदना है, तो उसमें और भी बहुत सारे फंसने के वहां पर चॉइसेस हैं। ईएमआई है ना, अपने कार्ड का इस्तेमाल करना है, ये सारी चीजों के द्वारा ही हम क्या हुए, अपनी अभिलाषाओं के कारण पाप में फंस गए। और इस कारण भी क्या होता है, हम परिवारों में देखते हैं, इस अभिलाषा के कारण भी परिवारों में झगड़े हो जाते हैं, पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं, भाई बहनों में झगड़े हो जाते हैं। एक बात को समझता है, दूसरा नहीं समझता कि हम
हम जानबूझकर अपने आप को उस पाप में गिरा रहे हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम में से हमें क्या करना है। अगर किसी के बीच में हम झगड़ा देखते हैं या आपस के विचारों को हम एक दूसरे के विरोध में पाते हैं और वहां पर शांति नहीं रहती, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जितना हो सके भरसक तुम वहां पर क्या करो, वहां पर शांति डालो, वहां पर मेल मिलाप करो। क्योंकि वचन क्या बताता है कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। आज हम जब अपने घरों में रहते हैं, आस पड़ोस में हम देखते हैं, जब हम आस पड़ोस में देखते हैं कि उनके घरों में झगड़े हो गए हैं या हम ये देखते हैं कि अलगाव की भी दशा आ चुकी है, तो मन दुखित तो होता है, लेकिन हम वहां पर अपना प्रयास करने की कोशिश नहीं करते। शायद ये सोचकर कि अरे पारिवारिक झगड़ा है ना, हमारी कहीं बेइज्जती ना हो जाए, हमें कोई हम पर कोई गुस्सा ना कर दे। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि हमें प्रयास करना है, चाहे दूसरा उस बात को बुरा भी क्यों ना माने। लेकिन जब अलगाव की स्थिति है, हमारा भरसक क्या प्रयास होना चाहिए, उनमें हमें मेल मिलाप करना है। परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्यों परमेश्वर का पुत्र, कैसे पुत्र कहलाएंगे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो अलगाव था, वो जो दूरी थी, उसको क्या किया, अपने बलिदान के द्वारा मेल मिलाप करा लिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ही हम मनुष्य परमेश्वर के साथ फिर से मेल मिलाप कर पाए हैं। तो परमेश्वर का वचन तभी तो कहता है कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे जो मेल मिलाप करने के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो हमारी बेइज्जती कर देगा, वो हमें घर से बाहर निकलने के लिए बोल देगा। आज भी हम देखते हैं ना, जहां भी हम काम करते हैं, यदि दो फ्रेंड्स के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको हम क्या करें, उसे क्लियर करें, ताकि फिर से वो मेल मिलाप कराने वाले हों। और इसी तरह से आज अपने उन भाई बहनों को भी हम देखते हैं जो संसारिक अभिलाषाओं में पड़कर, जो सिर्फ परमेश्वर के पास इन संसारिक अभिलाषाओं को पाने की इच्छा से आते हैं, या अपनी प्रार्थना विनतियों को, निवेदनों को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं और वो उनका उत्तर जल्दी नहीं मिल रहा। वो ये नहीं समझ पाते परमेश्वर की बातों को, ये परमेश्वर के वचन जो मुख से निकला है उसे पूरा होना है। उस विश्वास के साथ उस प्रार्थना को नहीं करते। अपने उस अल्प विश्वास के कारण जब उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्दी नहीं मिलता, तो परमेश्वर से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी मेल मिलाप करने का जो जिम्मेदारी है मेरी व आपकी है। परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि हमें भरसक प्रयास करना है। तो अपने उन भाई बहनों को वचन के माध्यम से, प्रार्थना के द्वारा उनको समझा कर उन्हें परमेश्वर के निकटता में हमें लाना है, परमेश्वर से मेल मिलाप कराना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय के 22 पद में, जहां पर हम आत्मा का फल जहां हम देखते हैं, गलातियों 5:22 हम देख सकते हैं, जहां पर क्या लिखा है, यहाँ पर वचन बताता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। जहां पर हम आत्मा का फल 9 रूप में देख रहे हैं, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। यहाँ पर भी आत्मा का फल का जो एक रूप है वो क्या है, मेल कराना। ये भी आत्मा का फल है। लेकिन जब हम बात करते हैं आत्मा का फल, और ये आत्मा का फल क्या, पवित्र आत्मा का फल, जो मेल एक रूप है, आत्मा के फल का एक जो रूप है वो है मेल। अब ये आत्मा का फल, अब हम कहते हैं कि उसमें तो वो फल है ही नहीं, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन हमें समझाता है कि पवित्र आत्मा का फल है। ये जो 9, जिसको हम 9 वरदान बोलते हैं या 9 फल बोलते हैं, पवित्र आत्मा का फल, यानी ये सारे 9 रूप हैं जो वो पवित्र आत्मा के हैं। पवित्र आत्मा कहाँ रहता है, वो मेरे अंदर, वो आपके अंदर रहता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के क्या हो, मंदिर हो,
और उसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा जो हम सबको दिया गया है, वो सब किस में वास कर रहा है? हम सब के अंदर वास करता है। अब ये हम नहीं कहेंगे कि परमेश्वर का आत्मा उन्हीं लोगों में वास कर रहा है जो परमेश्वर की निकटता में रहते हैं, परमेश्वर के संगति में बने रहते हैं। नहीं मेरे प्रियो, उन लोगों को भी परमेश्वर का आत्मा दिया गया जो परमेश्वर से दूर हैं। परमेश्वर अन्यायी नहीं है, परमेश्वर पक्ष करने वाला है, सबसे एक समान प्रेम करता है। वचन बताता है कि परमेश्वर धर्मी अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है, दोनों को धूप देता है। ऐसा नहीं कि धर्मियों पर बारिश होती है और जो परमेश्वर से दूर रहते हैं उन पर बारिश नहीं होती। परमेश्वर सब पर अपनी आशीषें बरसाता है। इसी तरह से परमेश्वर का आत्मा भी हम सबको दिया है सहायक के रूप में। वो आत्मा जब हम सब के अंदर, इसका मतलब ये है कि जो ये आत्मा का जो फल है, जो 9 रूप है, वो हमारे अंदर है। यानी वो मेल कराने का जो भाव है, जो क्वालिटी है, वो हम सबके अंदर है। लेकिन हम सब क्यों नहीं कर पाते? हम इसीलिए नहीं कर पाते, उन फल को हमने अंदर शारीरिक अभिलाषाओं के कारण उन्हें दबा कर रखा है। वो हमारे अंदर नहीं नजर आते। नजर इसीलिए नहीं आते, जैसे कि वचन क्या कहता है, आत्मा तो तैयार और शरीर दुर्बल है। तो शरीर की दुर्बलता क्या है? ये शरीर के जो हम कर्जदार है ना अभिलाषाओं के कारण, उसकी वजह से वो फल हमारे अंदर नजर नहीं आते, क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ है? सिर्फ शरीर की अभिलाषाओं की ओर, आत्मा की ओर हमारा ध्यान नहीं है। इसलिए वो आत्मा का जो फल है, ये जो मेल मिलाप कराने वाला जो एक फल है, वो सब लोगों में नजर नहीं आता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेल मिलाप करने के लिए तुम प्रयत्नशील रहो और एक दूसरे का सुधारो। इसलिए हमें प्रयत्नशील रहना कि हम सुधार सकें, उस पुरानी सृष्टि से हम नई सृष्टि में आ सके। वचन बताता है कि जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि का मतलब ये है कि हमने अपने पुराने स्वभाव को छोड़ दिया है। हमारे अंदर जो झगड़े का जो बुरी भावना थी या बुरा स्वभाव था, उसे हमने छोड़ दिया। इसी को कहते हैं आत्मिक रूप से बढ़ना। स्पिरिचुअली हम बढ़ते हैं, हमारे अंदर के जो भाव है बदल जाते हैं। परमेश्वर का जो वचन है वो हमें क्या कहता है? हमें बदल देता है। बदलता किस प्रकार से है? शारीरिक उन अभिलाषाओं को छोड़कर हमारा ध्यान आत्मा की ओर जाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता है कि इसलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिससे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। आमीन। एक दूसरे का सुधार हो। जो परमेश्वर से दूर हो गए हैं वो परमेश्वर के निकट आ सके, और जो परमेश्वर के निकट में है वो सदा उसमें बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय के 11 पद में, निदान है भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। जब मेल कराने की भावना हमारे अंदर होगी, हम मेल कराने वाली इस क्वालिटी में हम बढ़ते चले जाएंगे। हम अपने उन भाई बहनों को वचन के माध्यम से जो निर्बल है, विश्वास में कमजोर है, उन्हें हम वचन की सहायता से परमेश्वर की निकटता में लाएंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तब शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन हमें और भी समझाता है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मिलाप है और आनंद है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का राज्य क्या है? मेल मिलाप, आनंद और धर्म है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें आज सिखाता है कि जहां तक हो सके हमें मेल मिलाप करने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए, उसमें लगे रहना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे मेल मिलाप रखने और पवित्रता के खोजी हो, जिसके बिना कोई भी प्रभु को कदापि ना देखेगा। कदापि मतलब कभी नहीं देखेगा। परमेश्वर से, यहाँ मेल मिलाप मनुष्यों से तो है ही, हम परमेश्वर से मेल मिलाप कैसे रख सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने तो हमारे लिए एक बार बलिदान दे दिया। एक बार उसने हमारे लिए बलिदान दे दिया, हमें पापों से शुद्ध करके, उसके लहू ने हमें पापों से शुद्ध कर दिया और हमें परमेश्वर से उसने मिला दिया। हमारी डायरेक्ट
परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो गया, बातचीत शुरू हो गई, हम डायरेक्ट परमेश्वर से बात कर सकते हैं। लेकिन यदि अब भी हम संसार के अभिलाषों में फंसते हैं, यदि आज भी हम शरीर के कर्जदार होकर शरीर के अभिलाषों में फंसकर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो कभी भी प्रभु को ना देख पाएगा। इस शरीर के अभिलाषाओं के कारण हम परमेश्वर को ना देख पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें समझा रहा है मेरे प्रियो प्रभु, क्योंकि रोज हमें कहता है, रोज समझाता है कि हम अपने जीवन में हमें झांकने की आवश्यकता है कि हमें किस प्रकार से अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन, जैसे पिछली बार मैंने जैसे कि वचन में के द्वारा शेयर किया था कि हम प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते चले जाना है। प्रभु यीशु मसीह की पहचान क्या है? प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का नेचर, कि प्रभु यीशु मसीह का जिस प्रकार से नेचर था, अब हम ये ना कहें कि वो तो परमेश्वर का पुत्र था इसलिए उसके लिए सब कुछ संभव था। नहीं, इसी बात को हमें परमेश्वर ने हमारे मन विचार से दूर रखने के लिए परमेश्वर ने वचन क्या बताता है, वो मनुष्य के देह में आया, वो देह धारण करके आया। जिस प्रकार से हमारी देह में तकलीफ होती है, वैसे प्रभु यीशु मसीह जो 33.5 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहा, उसे भी तकलीफ होती थी, उसे भी बुरा लगता था, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में सदा रहता था। जो भी उसे तकलीफ होती थी, जिसकी भी बातों के द्वारा उसे दुख होता था, वो परमेश्वर को शेयर करता था। लेकिन आज हम भी इस संसार में हैं, शारीरिक दशा में हैं, शरीर में हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार में तो तुम हो, लेकिन संसार के सदृश मत बनो। संसार में तुम्हें रखा है, लेकिन तुम्हें संसार के सदृश, संसार के जैसा नहीं बनना। जैसे वो लोग करते हैं वैसा हमें नहीं बनना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है। ये वचन जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जिसने इस पृथ्वी पर रहकर हमें सब कुछ करके दिखाया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार आज हमें इस बात को प्रभु के सम्मुख रखना है मेरे प्रियो, कि प्रभु आज जो आपने वचन दिया है कि जहां तक हो सके तुम अपने भरसक यानी अपने पूरे प्रयास के साथ एक दूसरे मनुष्य के साथ मेल मिलाप करो। हर मनुष्य के साथ, दूसरे आपके साथ मेल मिलाप करे ना करे, लेकिन आपको मेल मिलाप करना है। दूसरे आपसे बातचीत करें या ना करें, लेकिन आपको मेल मिलाप करना है। दूसरे आपकी बुराई करें, लेकिन फिर भी आपको मेल मिलाप करना है। दूसरे आपकी किसी प्रकार से निंदा करें, किसी प्रकार से आपका मजाक उड़ाएं, किसी प्रकार से टॉन्ट दें, लेकिन आपको मेल मिलाप में रहना है। मेल मिलाप में अब हम कैसे बने रख सकते हैं कि उनके प्रति हमारे हृदय में कोई भी विचार ना हो, और ये तभी संभव होगा जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, पवित्र आत्मा की सहायता मांगेंगे, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य से और अनुग्रह के द्वारा ही हम सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर जैसा स्वभाव अपने जीवन में ला सकते हैं। पवित्र आत्मा का ये फल जो मेल है, उसको अपने जीवन में हम सदा बनाए रख सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को बताए से आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने आज के वचन के द्वारा खुदावंद आपने हमें सिखाया कि हमें किस प्रकार से अपने आप को आपके स्वभाव में हम ला सकते हैं। आज आपने अपने उस स्वभाव को कि आप किस प्रकार से इस संसार में रहकर आपने अपने स्वभाव के द्वारा खुदावंद अपने आप को दुनिया की बातों से अलग रखा। ये तभी संभव है खुदावंद जब हम आपके जीवन को देखकर आपसे हम सीख सकें। जैसा आज आपने चाहा, आपका ये वचन आपने हमसे बात की कि जहां तक हो सके भरसक हम सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखें। तो जी ऐसा करने के लिए हम आपसे सामर्थ्य मांगते हैं, आपकी सहायता मांगते हैं कि खुदावंद आज का वचन खुदावंद हमारे जीवन में प्रभु जी पूरी रीति से प्रभु जी फलवंत होने पाए। अपने आप को खुदावंद हम अपने आप को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी प्रभुता हमारे जीवन में होने पाए, जैसा आप चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह हमारे जीवन में होने पाए। ये मेल मिलाप का भाव, मेल मिलाप का जो नेचर है खुदावंद
हमारे जीवन में आ सके। प्रार्थना विनती करते हैं अपने तमाम भाई बहनों के लिए जो इस समय खुदावंद आपकी उपस्थिति में हर एक को आशीषित करना पिता। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि आज का वचन पिता परमेश्वर उनसे बात करे और पिता परमेश्वर अपने आप को सबसे पहले अपने आप को आपके स्वभाव में लाने पाए पिता। सबकी विनतियों को, सबकी प्रार्थनाओं को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते खुदावंद। और हम जानते पिता परमेश्वर आप सब कुछ हमारी बातों को जानते हैं, क्योंकि प्रभु जी आपकी दृष्टि हम सब पर लगी है पिता। और खुदावंद हम सभी भाई बहन खुदावंद मनुष्यों को नहीं बल्कि आपके सम्मुख अपने दिल के हाल को खोल दें खुदावंद, बता सके पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही हैं जो हमारे जीवन को जांचने वाले, हमारे मनों को निहारने वाले, मनों पर दृष्टि करने वाले पिता। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करते हैं आपकी मदद के लिए। आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी सहायता मदद की खुद पवित्र आत्मा। और आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि आप हमारी सहायता करना, ताकि आज के वचन को अपने जीवन में हम जब तक इस पृथ्वी पर हैं इस मेल मिलाप के भाव को अपने जीवन में हम अप्लाई कर सके, इस भाव को इस स्वभाव को अपने स्वभाव में ला सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बताए से आशीषित करे और आज के इस वचन के द्वारा इस स्वभाव को अपने स्वभाव में हम ला सकें, क्योंकि ये स्वभाव तो है ही और परमेश्वर का ये वचन हमें बताता है कि जो विश्वास में कमजोर है उसे वचन के द्वारा हम परमेश्वर की निकटता में ला सकें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।